हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। हम सैम्पल पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी का। बेसिक पेपर है ये। इसमें 7 से शुरू होगा। देखिए, क्या 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 प्लस 3 एक भाज्य संख्या है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या है? 1 2 3 5, ठीक है ना, 7 9 नहीं होगा, 11 13, जो केवल खुद से भाग होती है ना। उसके अलावा जो बच्चे क्या होंगी, भाज्य होंगी, जो भाग हो जाएं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीन इसमें से 3 2 बार आ रहा है, 3 को बाहर ले लिया। इसको आपने सॉल्व किया तो 3 गुना 71 कितना हुआ? 3 7 या 21 213। क्या ये भाज्य संख्या है? यही तो पूछा, एक भाज्य संख्या है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के जाने वाले क्रम के बिना आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अद्वितीय मतलब अलग अलग होते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं ये किसके गुणनखंड है? सारी की सारी अभाज्य गुणनखंड है। और आधारभूत यानी कि परिमेय क्या कहता है अंकगणित का, कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, क्या ये अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया गया गुणनखंड में? यस, यहीं तक ले लो, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया गया है। हाँ, तो इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है। क्या बहुपद px को 2x + 3 से विभाज्य के द्वारा शेषफल ये ज्ञात x - 2 ज्ञात किया जा सकता है? उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि शेषफल कम ही तो होगा, ठीक है ना। शेषफल हमेशा कम ही होगा। मान लीजिए आप कर रहे हैं 5 है, 5 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1। ये देखिए, 1 इससे छोटा है ना, भाजक से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर x - 3 है। शेषफल क्या है? x - 3। तो यदि px 2x + 3 से विभाज्य किया जाता तो x - 2 शेषफल नहीं हो सकता, चूँकि घात क्या है इनके? समान है, ठीक है ना। इनके घात क्या है? समान है। इस वजह से ये नहीं हो सकते। देख रहे हैं, घात एकदम बिल्कुल समान है। उसकी भी पावर 1 है और उसकी भी पावर 1 है। घात क्या बोलते हैं? पावर को, ठीक है ना। ये तो कम होता है ये। तो इसमें आप वैल्यू भी पुट करके देख लें एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं। आकृति में AD जो है लंब है BC पर, और BD जो 1/3 CD है। BD जो है 1/3 CD है, ये दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए 2CA का वर्ग बराबर 2AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा। दिया है कि ABC में AD जो है लंब है और BD जो 1/3 CD है, अथवा 3BD बराबर होगा CD के। सिद्ध करना है जो हमने अभी पढ़ा, उत्पत्ति मतलब जो दिया होता है। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BD + DC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और BD की जगह देखिए, अब CD की जगह हम 3BD लिख सकते हैं, यानी BC को हम लिख सकते हैं BD + DC, और DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BD + 3BD लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4BD, यानी BC कितना हो गया? पूरा 4BD हो गया। अब हमने कोण लिया, समकोण कोण लिया ADC देखिए कौन सा है? ADC ये है। तो इसमें क्या होगा? पाइथागोरस परिमेय से कर्ण हमारा ये है, तो कर्ण का वर्ग, ठीक है, आधार के वर्ग, आधार ये है, और लंब के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब कोण लिया ADB ये लिया, तो इसमें भी हमारा जो होगा, हमने क्या निकाला? AD क्या हमारा? लंब है। तो लंब के लिए क्या होगा? कर्ण में से आधार को घटा देंगे। तो समीकरण 3 से AD² का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। AD का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए किस तरीके से निकल रहा है? CD रहेगा। AD का मान हमने ये रखा है,
तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर होगा। दोनों ओर 2 से गुना करने पर, दोनों ओर यानी इधर 2 से गुना हो जाएगा, ये पूरा 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा 2 से गुना होगा तो 2CD का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो सी डी क्या है हमारा, सी डी हमारा 3BD है, तो 3BD हो जाएगा। ठीक है ना, 3BD का स्क्वायर 9 और ये BD रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 दूनी 16, 16 BD का स्क्वायर हो गया। 16 यानी 4 BD का स्क्वायर है। 4 BD को हम क्या बोल सकते हैं, BC का स्क्वायर। चार BD को हम क्या बोलेंगे, BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर आ गया जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। यदि द्विघातीय समीकरण 2x का वर्ग प्लस px माइनस 15 बराबर 0, एक मूल -5 है, मूल दे दिया यानी d का मान दिया हुआ है, तथा द्विघातीय समीकरण के मूल के समान है। अच्छा, इसका द्विघातीय समीकरण का मूल इसके समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि -5 दिया हुआ द्विघातीय समीकरण का शून्यांक है, तो यानी कि उसकी जो आंसर पहले दे दिया, तो -5 x का मान यहाँ पर आ जाएगा -5, तो इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे p का मान आ गया, px का वर्ग प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0। तो p का मान रख दीजिए, एक समीकरण बन गया ए बी सी निकल के आया। d क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान रखिए, तो इस हिसाब से आपका k का मान निकल के आ जाएगा। ये इस तरीके से नहीं है, ये है हमारा px का स्क्वायर प्लस में px प्लस k है, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगी, ये ब्रैकेट गलत लगी है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस पर रख देंगे p का मान निकाल कर। ये देखिए, मान p तथा q a और तथा b के मिलाने वाले रेखाखंड को इस प्रकार समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित का मतलब होता है विभाजन सूत्र लगेगा और इसमें 1:2। ठीक है, समत्रिभाजित इसे ही बोलते हैं कि p बिंदु a के पास है, p तथा q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी वर्कशीट है, दूरी वाला सूत्र, आप उसको अच्छे से देख लें, बहुत ही बेसिक कराया गया, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस में m2, ये इस तरीके से इसमें सूत्र लगता है। m1 y2 प्लस m2, ये y2 होगा, y1 m1 प्लस में m2। तो यहाँ पे m1 m2 क्या हो जाएगा, 1, m1 1 है, m2 आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें रख देंगे, सूत्र में रख कर आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका x2 ये हो गया, x2, तो y2 ये होगा, x1 ये होगा, y1 ये होगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, m1 1 है और x2 क्या है -7, तो -7 रखा। फिर m2 2 है और x1 क्या है 2, तो 2 रखा। फिर m1 1 और यहाँ पे आ जाएगा y2 कितना है 4, तो 4 रख दिया, प्लस m2 2 और y1 कितना -2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और ये 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 4 और 2 2 4, तो ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा 7 में से 4 गया 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/2। हम जानते हैं कि Q PB के मध्य बिंदु वाला सूत्र से डायरेक्ट लगता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो ये निकल के आएगा। आकृति में एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत इस प्रकार बनी गई है कि भुजाएं AB BC CD और DA वृत्त के क्रमशः बिंदु PQ R तथा S को स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AB जो है प्लस CD बराबर है BC प्लस DA के। तो देखिए इसमें क्या है, AP प्लस में AS होगा, क्यों, वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो AP और AS इधर है, बराबर होंगे, BP और BQ बराबर होंगे, CR और CQ बराबर होंगे, DR और DS बराबर होंगे। ठीक है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है।
अब हमें ध्यान देना है कि हमें क्या प्रूव करना है। ए बी, देखिए ए बी किस पे प्लस करने पे आ जाएगा, अगर हम ए पी प्लस पी बी करें तो ए पी प्लस पी बी किया, ए पी ये रहा, और क्या करना था बी पी, इन दोनों को प्लस करें, समीकरण 1 और 2 है ना, इधर रखें। उसके बाद ये इसके इक्वल वाले कौन से इधर हैं, तो ए एस बी क्यू इधर आ जाएगा। अब ये 2 बचे तो इन दोनों को इधर प्लस कर देंगे, इन दोनों का इधर वाला इक्वल के इधर वाला दोनों इधर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस में सी डी। और अब देखिए बी क्यू सी क्यू, देख लीजिए बी क्यू सी क्यू क्या है, बी क्यू सी क्यू क्या बन जाएगा बी सी, और ए एस टी एस क्या बन जाएगा ए डी। तो सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा। अथवा में देखिए इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा में दिया गया आकृति में एक बाहरी बिंदु P से O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PT स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये बराबर होंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। PS खींची गई हैं, OP जो है आपका 2R है, OP 2R है, तो दर्शाइए कोण OTS बराबर OST 30 डिग्री, हमें दर्शाना है OTS, यानी ये अंदर का कोण। जाहिर सी बात है त्रिज्या तो समान ही होती है, मगर निकालना पड़ेगा ना इसको पहले दिखाने के लिए। तो OP हमें दे रखा है 2R, और यहाँ पे ये हम माना कि TOP जो है थीटा है, TOP ये थीटा है, अंदर वाला ये थीटा है। स्पर्श रेखा और कोण जो है OTP 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा बिंदु पर जाने वाला त्रिज्या के लंब होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे जाने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो OTOS बराबर है R के, OTOS ये स्मॉल और होता ही है त्रिज्या है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ले लिया हमने OTS, समकोण त्रिभुज OTS। तो cos थीटा क्या हो जाए, cos थीटा क्या होता है B अपॉन में P, तो OT प्लस में अपॉन में OT देख लीजिए, OT और OP ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इस तरीके से ये क्या बना, 90 डिग्री का कोण बनाना यहाँ पे स्पर्श रेखा के साथ बनता है। तो ये हमारा T है, ये O है, ये P है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर OT ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हुआ है हमारा, ठीक है ठीक है। तो OP हमारा कर्ण है, तो कर्ण नीचे आएगा और ये बेस ऊपर आ जाएगा, तो B अपॉन में H होता है। तो B क्या है, ये है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो देखिए ये हमारा R है, ये हमारा 2R दिया हुआ है, 2R यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R से R कट जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, तो थीटा हमने निकाल लिया cos 60, ठीक है ना। थीटा हमारा क्या निकल के आ गया, TOP, यानी ये यहाँ पर जो हमने निकालना था वो निकल के आ गया। अब TOS कैसे निकल के आएगा, दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 120। अब त्रिभुज TOS में OTS बराबर OST है, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना, दोनों कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज TOS में जो त्रिभुज TOS है प्लस कोण TOS है, कोण OTS है और कोण OST है। देखिए दोबारा सुनिए, फिगर को देखिए, TOS कहाँ है, OTS कहाँ है, ठीक है ना। OTS ये छोटा वाला त्रिभुज और OST इन तीनों का सम 180 होगा। अब हमने निकाल लिया था 120, तो इन दोनों का जो सम बराबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 होगा, और ये दोनों बराबर है तो इसको इससे भाग कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा 30, ठीक है। बहुत सिंपल था। ओके, थैंक यू।